दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पोहे को हम सिर्फ 5 मिनट में बनाकर खा लेते हैं, उसे बनाने में फैक्ट्री को लगभग 2 दिन लग जाते हैं। और इसे बनाने के लिए चावल को सिर्फ दबाया नहीं जाता। अगर कच्चे चावल को सीधे मशीन में डाल दिया जाए तो वो पोहा बनने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां हर दिन हजारों किलो चावल पोहे में बदलता है। सफर की शुरुआत होती है किसानों से आए धान से। सबसे पहले धान को बड़ी राइस मिल में लाया जाता है, जहां शक्तिशाली क्लीनिंग मशीनें मिट्टी, पत्थर, भूसा और लोहे के छोटे छोटे कण तक अलग कर देती है। इसके बाद रबर रोल मशीन धान का बाहरी छिलका हटाती है और अंदर से सफेद चावल बाहर निकलता है। लेकिन अभी ये चावल पोहा बनने के लायक नहीं है, इसलिए इसे विशाल स्टेनलेस स्टील टैंकों में कई घंटों तक साफ पानी में भिगोया जाता है। धीरे धीरे हर दाना पानी सोखने लगता है और उसकी कठोरता कम होने लगती है। इसके बाद ये भीगा हुआ चावल बड़े बड़े स्टीम बॉयलरों में पहुंचता है, जहां नियंत्रित तापमान पर इसे पर बॉयल किया जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि चावल सिर्फ पक रहा है, लेकिन असल में इसी दौरान उसके अंदर मौजूद स्टार्च की संरचना बदलने लगती है, जिससे आगे चलकर वो दबाव सहने लायक बनता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। इतने लंबे प्रोसेस के बाद भी फैक्ट्री इस चावल को सीधे पोहा बनाने वाली मशीन में नहीं डालती, बल्कि इसे सैकड़ों फीट लंबे हॉट एयर ड्रायर में भेजा जाता है, जहां इसकी अतिरिक्त नमी धीरे धीरे निकाली जाती है। पहली नजर में ये बिल्कुल उल्टा लगता है। पहले पानी में भिगोया, फिर भाप में पकाया और अब दोबारा सुखाया जा रहा है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि अगर दाने में नमी ज्यादा रह गई तो अगले ही चरण में पूरा बैच खराब हो सकता है। जैसे ही चावल सही नमी तक पहुंचता है, वो कन्वेयर बेल्ट के जरिए फैक्ट्री की सबसे ताकतवर मशीन की ओर बढ़ता है। 2 विशाल स्टील रोलर लगातार घूम रहे होते हैं। यही पूरी फैक्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि अगर रोलर्स का दबाव थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो पूरा चावल टूटकर बेकार हो जाएगा, और अगर दबाव कम हुआ तो दाना चपटा ही नहीं होगा। इसलिए इन रोलर्स के बीच का गैप मिलीमीटर के हिसाब से कंप्यूटर कंट्रोल करता है। जैसे ही गर्म और सही नमी वाला चावल इनके बीच से गुजरता है, एक ही सेकंड में गोल दाना पतली चौड़ी परत में बदल जाता है और पहली बार वो बिल्कुल पोहे जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस समय पोहा बेहद गर्म और नाजुक होता है। अगर इसे तुरंत पैक कर दिया जाए तो कुछ ही दिनों में पूरा पैकेट खराब हो सकता है। इसलिए इसे लंबे कूलिंग कन्वेयर पर फैलाया जाता है, जहां ठंडी हवा धीरे धीरे इसका तापमान कम करती है। इसके बाद पोहा वाइब्रेटिंग सिव मशीनों में पहुंचता है। यहाँ टूटे हुए दाने, धूल और छोटे कण अलग कर दिए जाते हैं। फिर अलग अलग साइज की छलनियों से इसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: थिक पोहा, मीडियम पोहा और थिन पोहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तीनों एक ही चावल से बनते हैं? फिर इनमें फर्क कैसे आ जाता है? इसका राज सिर्फ रोलर्स के दबाव में नहीं, बल्कि चावल की किस्म, भिगोने का समय, पर बॉइलिंग और अंतिम नमी के स्तर में छिपा होता है। यही कारण है कि कुछ पोहा पानी डालते ही नरम हो जाता है, जबकि कुछ देर तक अपनी शेप बनाए रखता है। अब तैयार पोहा क्वालिटी कंट्रोल लैब में पहुंचता है। यहाँ हर बैच की मोटाई, नमी, रंग और टूटे हुए दानों का प्रतिशत कंप्यूटर से मापा जाता है। अगर नमी तय सीमा से ज्यादा मिली तो पूरा बैच वापस ड्रायर में भेज दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा नमी वाला पोहा कुछ ही दिनों में फफूंद पकड़ सकता है। इसके बाद ऑप्टिकल सॉर्टर मशीन हाई स्पीड कैमरों से हर दाने को स्कैन करती है। अगर कोई काला दाना, अध पका पोहा या कोई विदेशी कण दिखाई देता है तो तेज हवा का जेट उसे उसी पल बाहर फेंक देता है। इसके बाद मेटल डिटेक्टर अंतिम बार चेक करता है कि कहीं कोई धातु का छोटा सा टुकड़ा तो नहीं बचा। अब आखिरकार तैयार पोहा पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। फिर मल्टी हेड वेयर मशीन हर पैकेट में बिल्कुल तय वजन भरती है। पैकेजिंग मशीन कुछ ही सेकंड में पैकेट को सील कर देती है। बैच नंबर और निर्माण तिथि प्रिंट होती है और तैयार पैकेट कन्वेयर बेल्ट से सीधे बड़े कार्टनों में पहुंच जाते हैं। कुछ ही घंटों में यही कार्टन ट्रकों में लोड होकर देश के अलग अलग शहरों की ओर रवाना हो जाते हैं, और शायद इन्हीं में से एक पैकेट कुछ दिनों बाद आपके घर भी पहुंचता है। लेकिन अगली बार जब आप पोहे की प्लेट देखें तो याद रखिएगा
वो सिर्फ चपटा किया हुआ चावल नहीं है, उसके पीछे छिपा है सफाई, भिगोना, पर बॉइलिंग, सुखाना, सटीक नमी, हजारों किलो का नियंत्रित दबाव, दर्जनों क्वालिटी टेस्ट और कई घंटों की इंजीनियरिंग। तभी एक साधारण चावल का दाना बदलकर बनता है हमारा रोज का पसंदीदा पोहा। लेकिन भाइयों, फैक्ट्री की सबसे बड़ी जीत सिर्फ पोहा बनाना नहीं होती, असली चुनौती तो उसे खराब होने से बचाना होती है। क्योंकि दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद अगर पैकेट कुछ ही दिनों में खराब हो जाए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यही वजह है कि पैकेजिंग से पहले इंजीनियर बार बार सिर्फ एक चीज पर नजर रखते हैं, नमी। अगर पोहे में तय सीमा से थोड़ा भी ज्यादा पानी रह गया तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा, पैकेट भी सही लगेगा, रंग भी वैसा ही रहेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी पैकेट के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है जो बाहर से दिखाई भी नहीं देती। बची हुई नमी धीरे धीरे फफूंद और सूक्ष्म जीवों के बढ़ने के लिए सही माहौल बना देती है। पहले हल्की सी बदबू, फिर छोटे छोटे काले धब्बे और आखिर में पूरा पैकेट बेकार। इसलिए बड़ी फैक्ट्रियों में हर बैच का नमी स्तर कई बार मापा जाता है। अगर कंप्यूटर को जरा सा भी शक हुआ कि नमी तय सीमा से ऊपर है तो उस बैच को सीधे दोबारा ड्रायर में भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती हजारों पैकेटों का नुकसान करा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहीं एक और सवाल खड़ा होता है, अगर इतनी सावधानी रखी जाती है तो बाजार में मिलने वाला हर पोहा एक जैसा क्यों नहीं दिखता? कुछ पोहा बिल्कुल सफेद होता है, जबकि कुछ हल्का लाल या भूरा दिखाई देता है। क्या सफेद पोहे में कोई रंग मिलाया जाता है या लाल पोहा किसी अलग अनाज से बनता है? सच इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। दोनों की शुरुआत चावल से ही होती है, लेकिन हर चावल एक जैसा नहीं होता। सफेद पोहा आमतौर पर उस चावल से बनाया जाता है जिसकी बाहरी ब्रांड परत प्रोसेसिंग के दौरान काफी हद तक हट चुकी होती है, इसलिए उसका रंग हल्का और चमकीला दिखाई देता है। वहीं लाल पोहा विशेष लाल चावल की किस्मों से तैयार किया जाता है, जिनकी बाहरी परत का एक हिस्सा सुरक्षित रखा जाता है। यही प्राकृतिक परत उसे लाल भूरा रंग देती है। यही कारण है कि लाल पोहा थोड़ा ज्यादा चबाने वाला महसूस होता है, जबकि सफेद पोहा पानी मिलते ही जल्दी नरम हो जाता है। कई लोग लाल पोहे को अधिक पौष्टिक मानते हैं, क्योंकि उसमें प्राकृतिक फाइबर और कुछ पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक बने रहते हैं। यानी फर्क किसी केमिकल का नहीं, बल्कि चावल की किस्म और उसकी प्रोसेसिंग का है। लेकिन अब जरा इस फैक्ट्री को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। ये पूरी लाइन बिना रुके लगातार चल रही है। कन्वेयर बेल्ट रुक नहीं रही, रोलर्स लगातार घूम रहे हैं, ड्रायर गर्म हवा फेंक रहा है, ऑप्टिकल सॉर्टर हर सेकंड हजारों दानों को स्कैन कर रहा है और पैकेजिंग मशीन एक के बाद एक पैकेट तैयार कर रही है। आखिर 1 घंटे में ये फैक्ट्री कितना पोहा बना लेती होगी? जवाब सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। आधुनिक ऑटोमेटिक पोहा प्लांट हर घंटे लगभग 2 से 5 टन तक पोहा तैयार कर सकता है। यानी सिर्फ 60 मिनट में हजारों किलो चावल पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया से गुजरकर तैयार पोहे में बदल जाता है। और ये सब बिना रुके चलता लैंडेडा है, जहां हर सेकंड की टाइमिंग पहले से तय होती है। अगर सिर्फ एक मशीन भी कुछ मिनट के लिए रुक जाए तो उसके पीछे खड़ी पूरी उत्पादन लाइन प्रभावित हो सकती है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।